8th की मैथ्स की क्लास में स्वागत है आपका। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 घनमूल। इसमें बच्चों हम लोगों ने जाना घन क्या है, कैसे निकालते हैं, और साथ ही घनमूल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। यानी इसके अभ्यास की जो प्रश्नावली है वो हमने 3A कंप्लीट कर ली और 3B कंप्लीट कर लिए है प्रश्नावली। 3A और 3B के सवालों को हल कर लिया है और अभी इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हैं 3C की ओर। तो इसमें हमें जो ज्ञात करना है उसको जो घनमूल ज्ञात करेंगे उसके लिए हम कुछ फार्मूला थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में निष्कर्ष के रूप में एक दिख रहा होगा, यदि A और B एक परिमेय संख्या है जहाँ पर A और B क्या है, सह अभाज्य पूर्ण धन पूर्णांक है, और तो अगर हम इसका घनमूल निकाल रहे हैं जहाँ पर B तो निश्चित रूप से डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर अगर इनका घनमूल निकाल रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर A और B का अलग अलग घनमूल के जो है वो बराबर होगा। अगर हम A का अलग घनमूल निकाल दें और B का अलग घनमूल निकाल करके बटे में करेंगे तो वो हमारे पास में जो A/B का जो है घनमूल के बराबर संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके आधार पर जो है हम प्रश्नों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे जो है कि दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या का घनमूल वगैरह हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि दी हुई है। जैसे मान लीजिए एक थोड़ा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, उससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा प्रश्न को हल करने में। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं 0.6 का मान लीजिए आपके पास में संख्या ये दी हुई है। ठीक है, इसका घनमूल अगर मान लीजिए दिया है तो निकालना होगा तो हम इसके बटे में जो है वो जो दशमलव का चिन्ह हटाएंगे और यहाँ पर जो है 1000 बटे में कर देंगे और तब उसके बाद उस संख्या का हम घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और बटे में जो 1000 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जान लीजिए बच्चों जो कि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो वो है घन का आयतन और उसकी भुजा में क्या संबंध है। तो यहाँ पर जो चित्र सामने देख रहे हैं आपको एक घन का चित्र है। तो घन वास्तव में होता क्या है, तो घन ऐसा होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और ये त्रिविमीय आकृति है, यानी 3 डायमेंशनल आकृति होती है। तो इसलिए घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा जो घन की है उसका क्यूब, भुजा का क्यूब, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में घन का आयतन हो गया अगर दिया है। तो अगर हमें घन का आयतन दिया और घन की भुजा ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम जो घन का आयतन दिया रहेगा उसका हम घनमूल ज्ञात कर लेंगे, तो तब हमारे पास में घन की भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें भी आप जो है ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपको प्रश्नावली में करने के लिए मिलेगा। तो फार्मूला जरूर याद रखिएगा, घन की भुजा बराबर क्या होगा, घन के आयतन का घनमूल निकालने पर घन की भुजा प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं हम अपनी प्रश्नावली की ओर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास 3C जो है इसके प्रश्नों में जो है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बटे के रूप में परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, परिमेय संख्या का हमें जो है वो घनमूल ज्ञात करना है। तो जब घनमूल ज्ञात करेंगे तो हमने इसमें स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जब अगर हमें घनमूल ज्ञात करना है तो अगर ऊपर नीचे 2 संख्याएं दी हुई हैं तो ऊपर की संख्या का अलग घनमूल ज्ञात कीजिए, नीचे की संख्या का अलग घनमूल ज्ञात कीजिए और उनको बटे में ही रहने दीजिए। तो इस तरीके से हम घनमूल ज्ञात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है 729 बटे 1331। इसका घनमूल किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 729 बटे 1331। तो यहाँ पर हम 729 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है, और 1331 की भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो है 729 बटे 1331 जो दिया हुआ है इसका घनमूल जब हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगाएंगे और ये ऊपर और नीचे अलग अलग इसके घनमूल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 729 का हमने घनमूल निकाला है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं वो लिखेंगे और उसके बाद उसमें 3 का हमने क्या बना लिया है, समूह बना लिया है या त्रिक बना लिया है। और इसके बाद इसी तरीके से नीचे की जो संख्या दी हुई है 1331 उसकी एक गुणनखंड लिखेंगे और उसका भी एक त्रिक बनाएंगे। त्रिक पूरा बन जा रहा है। और जब भी हम यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब घनमूल का चिन्ह हटाएंगे यानी यहाँ पर जो ये रूट और 3 का चिन्ह लगा हुआ है इसको जब हम हटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर जो हमने त्रिक बनाया है
उसके एक ही जो है उसी त्रिक में से उस के जो संख्या है उसको हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 का एक त्रिक बनाया है, एक 3 का त्रिक बनाया, तो हमारे पास संख्या 3 गुणे 3 आ जाएगी। और नीचे जो है वो 11 का हमने त्रिक बनाया है, तो बटे में संख्या क्या आ जाएगी 11। अब इसका आपस में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 3 त्रिकाई 9 हो गया और बटे 11, यानी 9 बटे 11 जो है वो 729 बटे 1331 का घनमूल होगा। इसी तरीके से हम इसके और प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला हम लोगों ने कर लिया है, दूसरा आप कर लीजिएगा प्रश्न इसको फेयर कॉपी में। और अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो कि एक मिश्र भिन्न संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले हम 5 सहित 23 बटे 64 जो दी हुई संख्या है, इसको जो है हम सबसे पहले जो है वो परिमेय संख्या के रूप में जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है बच्चों 5 का गुणा 64 से होगा और फिर उसके बाद जो ऊपर दी गई संख्या वो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे 320 प्लस 23 यानी 343 बटे 64 आ गया। यहाँ पर ये हमारे पास में जो मेन प्रश्न है परिमेय संख्या के रूप में वो ये आ गया। अब यहाँ पर हमें 343 के अलग से गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और 64 के हमने अलग से गुणनखंड ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है घनमूल का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर का घनमूल का चिन्ह अलग हो जाएगा, नीचे का अलग हो जाएगा। और 343 बराबर क्या आ गया है हमारे पास 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, इसी तरीके से 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 6 बार 2 जो है का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में ये गुणनखंड प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है 3 का त्रिक बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 7 का एक त्रिक बन जाएगा आपको ऊपर वाली बटे की ऊपर वाली संख्या में, और यहाँ पर नीचे जो है वो 2 का 2 त्रिक बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जब हम घनमूल का चिन्ह हटाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा घनमूल का चिन्ह हटाना है और त्रिक में से जो त्रिक बना हुआ उसको जो है केवल एक बार लिखना है। तो यहाँ पर जो है 7 का एक त्रिक बना है तो 7 हमने लिख लिया, और बटे में जो है वो 2 बार 2 के 2 त्रिक बने हुए तो 2 गुणे 2 लिख लिया हमने। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर 2 गुणे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 बटे 4 आंसर हो गया आपका। क्योंकि ऊपर की संख्या जो है जो दी गई है वो संख्या 4 से बड़ी है, यानी उसको जो है हम मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 सही 3 बटे 4 जो है ये आपका आंसर आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से आपको घनमूल ज्ञात करना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है दूसरा प्रश्न है इस प्रश्नावली का। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वो है आपका निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करने की बात की गई है। तो इसमें हमने जो अभी कुछ देर पहले बच्चों जब स्टार्ट किया था चैप्टर, तो हमने पढ़ा था कि दशमलव की संख्या का जब घनमूल हमें ज्ञात करना है तो हमें दशमलव को हटाना है, और उसके बाद जो है नीचे जो है वो बटे जो है वो जितने दशमलव के बाद अंक हैं दशमलव की जगह पर 1 रखेंगे, और जितने अंक पहले दशमलव है उतने जीरो उसमें आ जाएंगे। दशमलव की संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद ऊपर का अलग और नीचे का अलग जो है वो क्या ज्ञात करेंगे घनमूल ज्ञात करेंगे, वही जो है दशमलव संख्याओं का घनमूल होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वो हम लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए इसको किस तरीके से हल करना है बच्चों। यहाँ पर देखिए 1.331 है। तो यहाँ पर 1.331 में सबसे पहले जहाँ पे दशमलव उसको हम दशमलव हटाएंगे और दशमलव की जगह पे 1 रखेंगे। इसके बाद कितने अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो 1 2 3 अंकों के पहले दशमलव लगा, तो यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे। दशमलव का चिन्ह हटेगा, दशमलव के स्थान पर 1 आएगा, और जितने अंक के पहले जो है दशमलव लगा हुआ उतने ही जीरो वहाँ पर लग जाते हैं। ठीक है, तो हमारी संख्या जो बन करके आ गई परिमेय संख्या वो आ गई आपकी 1331 बटे 1000। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका घनमूल का चिन्ह लगाएंगे हम। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है हम इसको लिख सकते हैं बटे के रूप में दशमलव का चिन्ह हटाने के बाद। अब यहाँ पर हम अलग अलग जो है घनमूल निकालेंगे, 1331 का अलग और 1000 का अलग। तो 1331 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणे 11 गुणे 11 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1000 है, उसको क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक, अब यहाँ पर हमें 3 का त्रिक बनाना है, ऊपर का अलग बनाना है, नीचे का अलग बनाना है, और यहाँ पर जब भी घनमूल का चिन्ह हटाएंगे तो उस त्रिक में से उस अंक को उतार देना है। तो यहाँ पर 11 का त्रिक बना था तो 11 आ गया, और नीचे 10 का त्रिक बना था बच्चों तो 10 आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर चूँकि बट्टे में 10 है तो ये 10 हटाएंगे और दशमलव लगाएंगे तो 1.1 इसका आंसर हो जाएगा। एक जो है 0 है, इसलिए 1 अंक के पहले जो है वो दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा प्रश्न किस तरीके से हल किया गया है। इसी तरीके से आप जो है दूसरे प्रश्न का जो है एक और कर लीजिएगा।
सेकंड नंबर आप कर सकते हैं, नहीं छठवां कर लीजिएगा, छठवां बहुत सरल सा है, वो 729 में बटे के रूप में आएगा, तो छठवां कर लीजिएगा। एक प्रश्न और हम लेके चल रहे हैं, वो है 5वां प्रश्न, जो है कि 5.832। अब यहाँ पर 5.832 है, तो इसका घनमूल हमें ज्ञात करना है। दशमलव का चिन्ह हटाएंगे और बटे में क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद जो है 3 अंक के पहले जो है वो दशमलव लगा हुआ इकाई के अंक से अगर हम गिनेंगे तो। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, ये 5832 का जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 6 बार 3 और 3 बार जो है वो 2 जो है वो गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, घनमूल का चिन्ह लगाया है और यहाँ पर जो है इसी को गुणनखंड को लिख दिया। अब इसकी इसी तरीके से 1000 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 3 का सेट बनाना है, तो यहाँ पर 2 का एक सेट बन गया, एक 3 का बन गया और एक और 3 का बन गया। तो यहाँ पर जब भी हम घनमूल का चिन्ह हटाएंगे तो हमें उस सेट को जो बना है या त्रिक बना हुआ है, ठीक है, उसका जो है अंक जो है लिखना है। तो एक 2 का बना हुआ है, इसलिए हमने 2 लिख लिया, फिर एक 3 का बना है 3 लिख लिया, फिर इसके बाद में 3 का बना है तो हमने 3 दोबारा लिख लिया। और बट्टे में क्या आ जाएगा, 10 का केवल एक सेट बना तो बट्टे में 10 आ गया। ऊपर की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, यानी 18 बटे 10 आ गया। और यहाँ पर बटे का 10 जो है वो हटेगा और ऊपर दशमलव का चिन्ह लगेगा, तो एक 0 है, इसलिए एक अंक के पहले दशमलव लगेगा, यानी क्या आ जाएगा आंसर 1.8। समझ में आ गया बच्चों आपको? उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों जो इसके प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिए। इसके बाद 3 से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्न जो हैं वो सही विकल्प वाले हैं, बहुत ही आसान है और इसी तरीके से उनको करना है, वो आप कर लीजिएगा। इसका एक प्रश्न और है, 6वां प्रश्न और 7वां प्रश्न जो है वो एक जैसे हैं, जिसमें जो है घनाकार बक्से का आयतन दिया गया है या घनाकार कंपोज खाद के गड्ढे का आयतन दिया गया है और उसकी भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे 7वां प्रश्न हम लेके देख लेते हैं किस तरीके से हल करना है, उसी तरीके से आपको 6वां प्रश्न कर देना है। आइए चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न क्या दिया हुआ है। दिया है एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 घन सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बच्चों इसको किस तरीके से हल करेंगे हम। यहाँ पर देखिए 7वें प्रश्न में जो दिया हुआ है बक्से का आयतन, ठीक है। तो बक्से का आयतन कितना दिया है, 8000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर बक्से की भुजा ज्ञात करनी है, तो बक्से की भुजा जो है हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इसकी घनमूल हो जाएगी। तो यहाँ पर 8000 का घनमूल निकालेंगे। अब इसको शॉर्टकट तरीके से हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 8000 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 1000 लिख सकते हैं। 8 भी हमें पता है बच्चों घनमूल की संख्या है और 1000 भी जो है वो घनमूल उसका अलग से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 8 को क्या लिख दिया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दिया है और 10 को क्या कर दिया है, 1000 को लिख दिया है 10 गुणे 10 गुणे 10। 3 3 का त्रिक बनाना है हमें, तो 2 का एक त्रिक बन के आ गया और एक 10 का त्रिक बन गया है। ये शॉर्टकट तरीका है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब घनमूल में बच्चों एक बार ही अंक को लेना है, तो जो त्रिक बना हुआ उसमें 2 का त्रिक बना हुआ है इसलिए हमने 2 ले लिया है और 10 का त्रिक बना हुआ है इसलिए हमने 10 ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 गुणे 10 यानी 20 जो है सेंटीमीटर क्या हो जाएगी आपकी, वो घनाकार बक्से की भुजा हो जाएगी। तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा बच्चों, घनाकार बक्से की भुजा जो है वो 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों इसका 6वां प्रश्न है, आपको उसको हल कर लेना है फेयर कॉपी में। और साथ ही प्रश्न तक के इस प्रश्नावली में प्रश्न है, तो ये अभ्यास 3C जो है यहीं पर समाप्त हुआ। आप अपनी फेयर कॉपी में काम कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके पहले का अगर आपने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया है तो इसके पहले की वीडियो क्लासेस आप देख लीजिए और देख करके जो है वो अपना काम अतिशीघ्र कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद है बच्चों पढ़ाना समझ में आ रहा होगा, और अगर बच्चों को पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।